Hello everyone, my name is Ayush Rathor. I am from Kaushalya Academy. So today we are going to start our new chapter, that is electrostatics. Okay, so what is electrostatics? What the things that we have to calculate in this chapter? What are the things that we have to find in this chapter? What is this chapter is all about? So from the name itself it suggests electro, study of charges, statics, it means study of static charges. इस चैप्टर में बच्चा हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को स्टैटिक चार्जेस के कारण जितनी भी टाइप की फोर्सेस होती हैं, जितनी भी टाइप की फील्ड्स आती हैं, जितनी भी टाइप के पोटेंशियल्स आते हैं, दैट थिंग वी नीड टू कैलकुलेट. So electrostatics is the branch of science that deals with the static charges, and from these static charges whatever forces are arising, whatever electric fields are arising, whatever potential is arising, that we have to calculate in this chapter. Yes or no? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अभी मैंने बताया कि स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस, ये क्या होता है, मतलब ये चार्ज होते कहाँ हैं, ये चार्ज का मीनिंग क्या होता है, ये चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है ना. अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, इज द प्रॉपर्टी एंड इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, मैटर क्या क्या होते हैं आपके, सॉलिड हो गया बच्चा, लिक्विड हो गया, गैस हो गया. हमको ये भी पता है कि जो मैटर्स होते हैं वो किससे कंपोज्ड ऑफ होते हैं, एटम्स के साथ कंपोज्ड ऑफ होते हैं. एटम्स किससे कंपोज्ड ऑफ होते हैं, सेंटर पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके जो ऑर्बिट पर कौन घूमते रहता है, गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है. तो मैटर बना एटम से, एटम बना आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, अब इन्हीं के पास तो आपके चार्जेस होते हैं. आपके इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, कोई सा चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल है. ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, एसोसिएटेड विथ मैटर, ड्यू टू विच, उसके कारण, उस प्रॉपर्टी के कारण इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. ठीक है, अभी यहां पर हमको मैग्नेटिक इफेक्ट को नहीं देखना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा. मैंने अभी जैसे बताया कि स्टैटिक बॉडी के अंदर मान लो आपके कोई भी एक मैटर है, मान लो कॉपर एक मटेरियल है, मेरे हाथ में ऐसे कॉपर का एक मटेरियल रखा है या वायर रखा है, उसके अंदर एटम्स हैं. ठीक है, उसके अंदर चार्जेस हैं, मतलब तो अंदर में जो भी आपके चार्जेस रहेंगे मैटर के अंदर में, उसके कारण अंदर में कितनी फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, उन चार्जेस के कारण कितनी फील्ड डेवलप हो रही है, कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, वो हमको निकालना है इस चैप्टर में. बात समझ में? तो ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस. देखो एक्सपीरियंस करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हमको बस देखना है, मैग्नेटिक मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज. ठीक है, किसी भी बॉडी में कोई चीज़ अगर एक्सेस रहेगी, मान लो इलेक्ट्रॉन किसी मैटर में ज़्यादा हो गए तो वहाँ पर वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. किसी भी बॉडी में या मैटर में आपके पॉजिटिव पार्टिकल ज़्यादा हो गए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना. उस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया गया है. अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने देखा कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमारा मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बोल दें, मास होता है, डेंसिटी होता है, वॉल्यूम होता है, वैसे ही आपका चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है. ठीक, यहाँ तक आप लोगों को चलो अच्छे से बात समझ में आई. चलो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका हुआ. इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम लोग अभी अच्छे से एक एक करके डिस्कस करते हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दैट इज डन. और यहाँ पर देखो एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज भी लिखा हुआ है. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चा, देखो चार्ज क्या होता है, देखो करंट क्या होता है, करंट इक्वल टू
Q बाय टी, दैट इज रेट ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? रेट ऑफ चार्ज। ये जो करंट है ना बच्चा, इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये हम लोग 10th और 11th में ऑलरेडी पढ़े हैं कि करंट क्या होता है? रेट ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ चार्ज है यहाँ पर। अगर मुझे चार्ज का एसआई यूनिट बताना है तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है यहाँ पर? कूलम, ठीक है। करंट का क्या होता है बच्चा? एम्पियर, एसआई यूनिट। और अगर मुझे चार्ज का डायमेंशन निकालना है बच्चा तो क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू टाइम। और डायमेंशंस को हमेशा किस में लिखते हैं बच्चा? बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। डायमेंशंस को बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में 80, ठीक है। एसआई का मतलब होता है बेटा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ओके, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और यही एसआई यूनिट हम लोग थ्रू आउट फॉलो करते हैं फिजिक्स में। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 में यूनिट्स एंड डायमेंशन में 3 टाइप के सिस्टम होते हैं बच्चा। यहाँ पर एक बार देख लो, रिवीजन करा दे रहा हूँ। CGS सिस्टम होता है, MKS सिस्टम होता है और FPS सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं पूरे फिजिक्स में, हम लोग यूज करेंगे बेटा MKS सिस्टम। MKS मतलब मीटर, केजी और सेकेंड, मीटर, केजी और सेकेंड। इसी यूनिट, इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं SI सिस्टम। इसी सिस्टम को बोलते हैं SI सिस्टम, दैट इज MKS सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 टाइप के आपके चार्जेस हो गए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई भी बेटा डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड्स आर देयर, सो दैट्स व्हाई इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। ये हमेशा कम हो सकता है, एक्सेस हो सकता है या कम हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये एक्सेस भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि चार्ज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव वाई में जा रहा है, नेगेटिव वाई में जा रहा है। इस तरीके की हम बात नहीं कर रहे हैं चार्ज के साथ। चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लो इस रूम पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। हम लोग डायरेक्टली क्या कर दिए? उसको ऐड कर दिए, है ना। अगर यहाँ पर कोई वेक्टर क्वांटिटी होती, तो उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर पाते क्या? नहीं ऐड कर पाते। क्यों नहीं ऐड कर पाते? क्योंकि वहां पर हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगना चालू हो जाएगा। यहाँ पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगेगा। जैसे हम लोग घर में बोलते हैं कि घर में यहाँ पर आपका AC भी चल रहा है, ट्यूबलाइट्स भी है, लैपटॉप भी जल रहा है ना, और फैन भी ऑन है। तो हम लोग बोलते हैं भाई इतनी सारी चीज़ आप क्यों जला के रखे हो? तो 2 बंद कर दो। तो 2 बंद करने से क्या होगा? जो एनर्जी कंजम्पशन है वो थोड़ा सा कम होना चालू कर जाएगा। और एनर्जी भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है ना। बोलते हैं ना भाई 10 वाट की लाइट लगी है पूरे रूम में, ठीक है। मान लो 4 लाइट लगी है, तो टोटल 40 वाट की लाइट उस रूम में जल रही है। तो 2 बंद कर दोगे तो 20 वाट की जलेगी। तो ये 40 वाट हमने कहाँ से लेकर आए? सबको ऐड कर दिए। यहाँ पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो नहीं किए, सिंपल 10 + 10 + 10 + 10 कर दिए हमने, 40 आ गया। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको बोले हैं कि चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अगर मान लो कोई एक चार्ज्ड बॉडी है, इज पुट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर बॉडी, ठीक है। यहां पर मान लो एक चार्ज्ड बॉडी है, बढ़िया से इसके पास चार्जेस पूरे रखे हैं, बहुत सारे चार्जेस रखे हैं। और यहां पर कोई सी एक अनचार्ज्ड बॉडी यहां पर है एक कोई दूसरी बॉडी है, मान लो बॉडी 2, ठीक है। ये बॉडी 2 और ये बॉडी 1। जब इसके पास ये आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर चार्जेस पूरे के पूरे ट्रांसफर आराम से हो जाएंगे। और यही तो कंडीशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। और चार्जेस ट्रांसफर कैसे होंगे? रब कर दो हैंड को, जैसे हम लोग रब करते हैं, है ना। कोई भी 2 बॉडी को ऐसे रब कर दो, चार्जेस यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने बोले हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल। देन चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी। बाय रबिंग एक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब देखो क्या होता है ये क्वांटाइज्ड बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो, चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। ये जो तीनों मैंने आपको जो क्वांटिटी बताई है, ये तीनों क्वांटिटी क्वांटाइज्ड होती है। मास क्वांटाइज्ड नहीं होता है। ये बच्चा लोग आप लोग ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है यहां पर देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में। देखो क्वांटाइजेशन मतलब, अब देखो यहां पर आपका एक मिनट, हाँ क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं बच्चा। क्रिकेट में सबसे मिनिमम रन कितना होता है बच्चा? 1 रन। ठीक है, सबसे कम रन क्रिकेट में इतना ही मारेगा ना कोई भी बैट्समैन, 1 रन दौड़ेगा या 1 रन। ठीक है, अब कोई एक बैट्समैन आया, उसने 4 रन पुटअप कर दिया, तो टोटल रन कितने हो गए? 4 रन। कोई एक बैट्समैन आया, उसने 5 रन दौड़ गया, वो 5 रन दौड़ गया, वो तो 5 रन हो गया यहां पर। ठीक है, अब कोई 3 रन दौड़ा, कोई 2 रन दौड़ा, है ना, कोई 6 मार दिया, तो सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस 1 रन से। इस 1 रन से आप क्या कर दोगे बच्चा? सबको मल्टीप्लाई कर दोगे इस 1 रन से। ठीक है, ये जो 1 रन है, ये जो 1 रन है बेटा, इसको बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटा। और यहां पर जो वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, 4 रन दौड़ गया, 5 रन दौड़ गया, 3 रन दौड़ गया, 6 उसने मार दिया, तो ये वाली जो वैल्यू यहां पर चेंज हो रही है, दीज ऑल आर इंटीजर्स। दीज ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, ये आपके क्या हैं? पूरे के पूरे इंटीजर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। और जो चेंज नहीं हो रहा है वो क्या है? आपका क्वांटा। सेम इसी फैशन में आपका जो चार्जेस हैं वो भी क्या हो रहे हैं? क्वांटाइज्ड हो रहे हैं। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन का आपका पास जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? सभी लोग बताओ। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास। सो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी भी नहीं बदलने वाला है, जैसे 1 रन नहीं बदलने वाला है क्रिकेट में। तो ये वाला जो चार्ज हो गया, ये हो गया बेटा क्वांटा, ये हो गया क्वांटा। ठीक है, और मैंने इंटू एन कर दिया, इंटू एन कर दिया। एन क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। यहां पर आपका 1 से लेके जितना भी दूर तक के, और -1 से लेके जितना भी दूर तक के जाएगा वो। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू चेंज, दिस वैल्यू इज सेम। तो हम यहां बोल सकते हैं कि चार्जेस आर ऑल्सो क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर ऑल्सो क्वांटाइज्ड, जस्ट लाइक दिस क्रिकेट एग्जाम्पल। बात समझ में आया? सो दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिमिलर फैशन में बेटा एनर्जी भी क्वांटाइज होती है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है। जैसे जैसे आप मॉडर्न फिजिक्स में आप बढ़ते जाओगे, आपको दोनों के क्वांटाइजेशन सीखने को मिलेंगे। और जो एंगुलर मोमेंटम का जो क्वांटाइजेशन जिस साइंटिस्ट ने दिया है, उस साइंटिस्ट का नाम है नील बोर बेटा, नील बोर। ठीक है, तो आप उसको मॉडर्न फिजिक्स में ये 2 टॉपिक को पढ़ोगे। आप ये वाले टॉपिक को पहले चैप्टर में पढ़ रहे हो। ठीक है, मास अभी तक क्वांटाइज नहीं हुआ है, मास अभी तक के क्वांटाइज्ड नहीं हुआ है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो यहां पर मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब थोड़ा सा रीड करते हैं। द क्वांटम, ये जो आपने क्वांटाइजेशन पढ़ा है ना, ये बेटा क्वांटम फिनोमेना है। देखो ये क्वांटम फिनोमेना है, हालांकि क्लासिकल में भी इसका काफी ज्यादा यूज है, क्वांटम में भी इसका काफी ज्यादा यूज है। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। हाँ, एक सबसे बड़ा इसमें जो डिस्कशन अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है बेटा, वो क्या चल रहा है? एक होते हैं क्वार्क्स। क्या होते हैं बच्चा? क्वार्क्स। क्वार्क्स कैसे रहते हैं? देखो 2/3 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होते हैं आपके क्वार्क्स। ठीक है, तो क्वार्क्स के बारे में अभी तक की इतनी ज्यादा स्टडी नहीं हुई है। अभी तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, ई के बारे में बस। अब आगे चलकर ये और टूट रहे हैं, ये और टूट रहे हैं। देखो ये 2 पार्ट में टूट गए, एक पेयर में बने, एक पेयर में बने। तो एक पेयर में एक होता है अप, एक होता है डाउन। तो ये अभी तक के आज तक किसी ने भी इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड सिस्टम में इसको कभी ऑकर नहीं करा पाया है, इसको कभी लेकर नहीं आ पाया कि 2/3 इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से, 1/3 इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से। अभी तक के ऐसा हुआ नहीं है। अगर ये हो जाएगा तो इट इज अ रिमार्केबल डिस्कवरी, ये एक रिमार्केबल डिस्कवरी हो जाएगी बहुत ज्यादा, अगर क्वार्क्स को किसी ने इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड सिस्टम में ऑकर करवा दिया तो। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आगे की बात है, आप इसको आगे पढ़ोगे। हमको अभी यहीं पर ही रहना है, इलेक्ट्रॉन तक के आपको सीमित रहना है कि इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शंस में नहीं जाएंगे। मतलब इस रूम में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं होगा इस रूम के बाहर आधा इलेक्ट्रॉन हम भेज दें, आधा यहां पर रख लें, कभी भी ऐसा नहीं होगा बच्चा। ठीक है,
तो ये याद रखना। तो ये आपको बुक्स में देखने मिलेगा, इसको बोलते हैं क्वार्क्स। अगर आप अच्छी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे तो ये भी उसके नीचे लिखा रहता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल में भी आपको देखना पड़ता है। ठीक है, चलो यहां तक हुआ। और एक क्वांटम फिनोमेना है, हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। द क्वांटम ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दिस सी इज कूलम। ओके, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई, चार्जेस आर कंजर्व्ड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, पानी को कंजर्व करके रखो, जितने भी आपके पास रिसोर्सेस है उसको बचा कर रखो, है ना। हर चीज को हम लोग क्या करते हैं, सेव करने की आदत है ना, बचा के रखो बचा के रखो। तो चार्जेस को भी हमको कंजर्व करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर कंजर्व करके रखना है चार्जेस को, इसका मीनिंग क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको एक बार अच्छे से समझते हैं, एक एग्जाम्पल वे में समझते हैं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसको पहले रीड कर लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी ट्रांसफर होगा ना मास ट्रांसफर होगा, एक ऐसा सिस्टम है वो। ठीक है, टोटल चार्ज डज नॉट चेंज। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, टोटल चार्ज कभी भी बदलेंगे नहीं। ठीक है, विथ टाइम, टाइम के साथ दो इंडिविजुअल चार्ज में चेंज। ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल चार्ज में चेंज, दैट इज चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ऑल्सो फाउंड टू होल्ड गुड इन ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। मैं आपको अभी यहां पर दो रिएक्शंस बताने वाला हूं, नेक्स्ट स्लाइड में दो रिएक्शंस बताऊंगा, उसमें आपको ये वाला स्टेटमेंट भी समझाऊंगा। ईदर इट इज अ केमिकल, एटॉमिक और अ न्यूक्लियर। तो मैंने एग्जांपल में लिया है एक केमिकल एटॉमिक रिएक्शन और एक मैंने एग्जांपल में लिया है न्यूक्लियर रिएक्शन। नो एक्सेप्शंस टू द रूल हैव एवर बीन फाउंड। ये चार्ज इज कंजर्व्ड हर जगह अप्लाई होता है बेटा, क्लासिकल में भी क्वांटम लेवल में भी। नो एक्सेप्शंस, कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं आया है अभी तक के जो इस रूल को बोले कि सही नहीं है। ठीक है, याद रखना। अब देखो, ये न्यूक्लियर रिएक्शन, आपका न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने इसको बोल दिया है। देखो यहां पर बेटा है, ये है न्यूट्रॉन, ये है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, आप बस समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये वाला जो 92 होता है ना, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस U इज यूरेनियम, दिस इज मास नंबर। ओके, अब देखो ये जो 92 है बेटा, ये जो 92 है दिस इज एटॉमिक नंबर। इसी के पास क्या होते हैं आपके, इसी के पास क्या होते हैं आपके चार्जेस होते हैं, इसी के पास क्या होते हैं चार्जेस होते हैं। ठीक है, ये है आपका टोटल चार्ज, ये है आपका क्या है टोटल चार्ज। ठीक, टोटल चार्ज है 92। अब यहां पर देखो ये जो टोटल चार्ज है 56 और 36 में टूट गया, 56 और 36 में टूट गया। तो 56 कितना है और 36 कितना है, ये लो 92, फिर से आ गया 92। तो ये बड़ा चार्ज इंडिविजुअल ब्रेक हो सकता है, इंडिविजुअल ब्रेक हो सकता है अलग अलग एलिमेंट्स में, अलग अलग एलिमेंट्स में। यहाँ पर बेरिलियम है, क्रिप्टॉन है, उसमें आपका टूट गया ये, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है टोटल चार्ज डज नॉट चेंज। तो आपको ये न्यूक्लियर रिएक्शन में दिख गया कि दिस इज सेम, दिस इज ऑल्सो 92, दिस इज ऑल्सो 92, बट इट कैन बी ब्रेक्ड अप। ठीक है, पहले यहां पर एक ही था, अब यहां पर दो बढ़ गए हैं, दो एलिमेंट्स में बढ़ गए हैं, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में आप न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन फ्यूचर चैप्टर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो बेटा, एक और एग्जांपल देख लो। ये है आपका फोटोन, फोटोन गामा। ठीक है, गामा रेज बोल देंगे इसको। फोटोन किसका पार्टिकल है बच्चा, जो सन से निकल रहा है लाइट, उसके पास ये वाला पार्टिकल है, दैट इज बंडल्स ऑफ पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, वहां से फोटोन निकल रहा है। फोटोन इज समथिंग डिफरेंट पार्टिकल ना, एटम्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इससे काफी ज्यादा अलग पार्टिकल है। जो आपके घर में मैटर होता है उसको बोलते हैं मटेरियल पार्टिकल्स, और जो लाइट के पास होता है उसको बोलते हैं फोटोन पार्टिकल्स। ये न्यूट्रॉन के साथ ऐसे बॉम्बार्ड किया, ठीक है, तो एक यहां पर चार्ज बना बेटा प्लस ही, एक बना यहां पर माइनस ही। तो इसके पास पहले कौन सा चार्ज था, जीरो, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है बेटा, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन ये दो पार्ट में टूट गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में टूट गया। देखो E प्लस है, E माइनस है,
तो E प्लस E माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, और फिर से क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो पहले भी चार्ज 0 था बच्चा, अभी भी चार्ज क्या है, 0 है। तो यहां पर भी चार्जेस आर कंजर्व। और ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं बेटा पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। बस सुन लो, बस सुन लो इसको बहुत डिटेल आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे, बिलीव मी। बस इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये 2 एग्जांपल लिया है। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको लिया है कि आपको पता चले कि टोटल चार्जेस डज नॉट चेंज। ठीक है, सो ये इक्वेशन का नाम है पेयर प्रोडक्शन। ओके, चल आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब यहां पर हमको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। काफी लॉजिकल क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। अब लॉजिकल कैसे मैं बोल रहा हूं कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। ठीक है, कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो एक कप में कितने ग्राम पानी हो सकता है, एक अंदाजन हम मारते हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, कप ऑफ वाटर छोड़ दो, चुल्लू भर पानी लेते हैं। ये मेरे हाथ में एक चुल्लू भर पानी लेते हैं। चुल्लू भर पानी कितने ग्राम का मैं मान लो 18 ग्राम का। 18 ग्राम वाटर मतलब चुल्लू भर का पानी अपने हाथ में ही आ जाएगा, है ना। इस चुल्लू भर के पानी में कितने चार्जेस हैं ये हम फाइंड करते हैं। ठीक है, कप ऑफ वाटर रहने दो, हम लोग देखते हैं कि 18 ग्राम के पानी में कितने चार्जेस आपके आएंगे। चलो, तो यहाँ पर वाटर बोल रहा है, वाटर बोल दिया तो यहाँ पर बच्चा क्या लगा दो, H2O। ठीक है, एक इक्वेशन तो यहाँ पर बन गई। अब आपको पता है कि एवोगैड्रो नंबर आप सभी लोगों को पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम मतलब बेटा चुल्लू भर का पानी, चुल्लू भर के पानी में कितना चार्ज है वो निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, दैट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है बच्चा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। यस और नो। सो वी आर हियर ऑन एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो यहां पर अब यहां पर हमको ये देखना है कि 18 ग्राम पर इतने थे आपके, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। और हमने जो एग्जांपल लिया है वो भी क्या लिया है बेटा, 18 ग्राम। चुल्लू भर के में कितने रहेंगे, तो ये भी कितना है आपका 18 ग्राम। इसमें कितने रहेंगे आपके, सेम 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने एग्जांपल में भी 18 ही लिया है। अगर कप ऑफ वाटर लेते बेटा तो क्या बोलते हैं हम लोग, 250 ग्राम ले लेते हैं। तो 250 ग्राम में कितने होते, x लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इजी रखने के लिए मैंने अभी 18 ही लिया है। तो 18 ग्राम में इतने होते हैं। अब देखो आपके H2O में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, H2O में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, इसके पास 8, इसके पास 2, यहां पर हो गए 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स बच्चा, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स इसके पास होंगे। अब तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस पानी के पास, 18 ग्राम पानी के पास, N के बराबर हो जाएगा। N क्या है आपके, 10 है टोटल इलेक्ट्रॉन। E क्या है आपके पास, E आपके पास है 1.6 इंटू 10 की पावर में -19। ठीक है, इंटू इतने नंबर ऑफ क्या है आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी आप इंटू कर दोगे यहां पर। ठीक है, तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा दिस 18 और 18 और एक 5, ये आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 5 कूलम। तो एक 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने चार्जेस हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 5 कूलम। एक चुल्लू भर पानी में कितने चार्जेस हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 5 कूलम। बात समझ में आया कि नहीं आया।
तो ये हैं आपके पास चार्जेस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा, ये यहां पर ऐसे किए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किए, देन वी विल मल्टीप्लाई विद दिस 10 into this, you will get total, and then we have multiplied with electrons. So we have calculated 18 ग्राम में कितना चार्ज होता है बच्चा, 6.02 into 10 की पावर 5, चुल्लू भर पानी। सोच लो कितना ज्यादा चार्ज है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ बॉडी गिव्स आउट, ध्यान से सुनना, इफ अ बॉडी गिव्स आउट, मान लो ये बॉडी है, ये लो, ये बॉडी बना दो आप, ये चार्ज कितना दे रही है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। यहां से चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है कितना हो रहा है, 10 की पावर 9 एक सेकेंड में, ठीक है। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में इस बॉडी में से बाहर आ रहा है। हाउ मच टाइम, देखना है यहां पर ना, वी नीड टू कैलकुलेट बच्चा टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखो, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it, okay, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it, okay। अच्छा, इसको कितना समय लगेगा 1 कूलम चार्ज को देने में, 1 कूलम चार्ज को देने में, ये हम वो टाइम हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, देखते हैं। 10 की पावर 9 इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब हमको ये देखना है, ये 1 सेकेंड में इतना आपको मिल गया, और इसके बाद हमको ये देखना है कि ओके, जस्ट वेट अगर, इसको हम लोग 2 स्लाइड के बाद चेकआउट करते हैं। अभी ये वाली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है। अब यहां पर और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, देखो, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। देखो यहां पर बेटा, मान लो एक प्लस क्यू चार्ज यहां रखा है, एक नेगेटिव क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्लस क्यू वाला चार्ज इस नेगेटिव क्यू वाले को बोलेगा भाई तू मेरे पास आ, ठीक है। ये माइनस क्यू वाला इस प्लस क्यू वाले को बोलेगा भाई तू मेरे पास आ। दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्शन। यहां पर क्या हुआ बच्चा, अट्रैक्शन। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। सो टू अनलाइक चार्जेस और टू डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो लाइक चार्जेस हैं, मतलब सेम चार्जेस, ये वाला पॉजिटिव इसको यहां धक्का मारेगा, ये वाला पॉजिटिव इसको यहां धक्का मारेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा रिपल्शन। क्या बोलते हैं, रिपल्शन। और इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन। तो ये भी एक काफी अच्छी प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके। चलो नेक्स्ट। तो यहां तक हमने देखा, एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, एक न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को हम लोग बाद में चेक करते हैं, ठीक है। मेरे को लग रहा है डेटा उसमें सफिशिएंट नहीं है, ओके। तो यहां तक हुआ। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ओके। नेक्स्ट हेडिंग इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सो फ्रिक्शन, ठीक है। पहला आपका चार्जिंग का जो तरीका है दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे आपका डेवलप होगा, रब करो, आपका डेवलप होगा। इफ वी रब वन बॉडी विथ अदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम रबिंग करते हैं, आपका हीट जनरेशन होता है, सो देयर इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन हियर, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड, दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ चार्जिंग। ये भी एक मेथड है बेटा चार्ज करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस डेवलप्ड ऑन रबिंग, ठीक है। अब यहां पर यह चीज हमको देखना है कि हम रब किसको कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर कुछ एक स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिए हैं कि कौन, अगर आप ये 2 चीज को एक साथ रब करोगे अगर, तो किसके पास कौन सा चार्ज डेवलप होगा ये हमको पता चलेगा। देखो यहां पर ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ अगर आप रब करोगे
तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड है बेटा, स्टैंडर्ड आपका टेबल है, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। वुलन क्लॉथ को अगर आप रब करोगे रबर शूज प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये वाला एग्जांपल तो हम लोग कई बार किए बेटा, ड्राई हेयर एंड कॉम्ब, तब भी वहां पर चार्जेस डेवलप होते हैं। तो कॉम्ब में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपके हेयर में होगा। ठीक है, हाँ, एक सबसे स्पेशल एग्जांपल है जिसके मैं आपको इमेज भी दिखाने वाला हूं अभी थोड़ी देर में, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे वंडरफुल एग्जांपल है, ऐसा मुझे लगता है अभी। तो कैट स्किन, ठीक है, कैट स्किन फर होता है उसके पास, ठीक है, फर होता है, और एक होता है बेटा स्टायरोफोम पीनट्स। स्टायरोफोम पीनट्स, पीनट्स मतलब आपका फल्ली, फल्ली के जैसा थोड़ा होता है लेकिन वो स्टायरोफोम होता है। ठीक है, अब देखो ऐसा कुछ दिखता है, इट लुक लाइक दिस, ये बेटा स्टायरोफोम, ये है आपका स्टायरोफोम। पीनट्स, पीनट्स जैसा है, देखो बेटा छोटे 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 छोटे, इसके फर में क्या हो गए, अटैच हो गए हैं। तो स्टायरोफोम क्या हो गया बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और कैट स्किन क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो, तो ये एक मेथड है आपका, फ्रिक्शन के थ्रू आपका स्टिक हो जा रहा है, वो अट्रैक्ट हो जा रहा है। ठीक है, चलो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पहला मेथड आपने अच्छे से किया। दूसरा मेथड कौन सा है भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। किसी बॉडी में एक चार्ज को, जैसे हमको इंजेक्शन लगता है ना, इंजेक्शन, हमने इंजेक्शन लगाया, अभी कोविड का लगाए होंगे सब लोग, तो इंड्यूस्ड किए, जो मेडिसिन थी उसको क्या किया हमने, इंड्यूस्ड किया अपनी बॉडी में। वैसे ही हम लोग इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू किसी दूसरी बॉडी में चार्ज पैदा करेंगे। एक बॉडी के पास चार्ज है तो दूसरी बॉडी में हम चार्ज पैदा करेंगे, इंड्यूस्ड करेंगे उनमें चार्जेस। जैसे कि चाइना ने हम पर वायरस को फेंक दिया, इंड्यूस्ड कर दिया, वैसे ही हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्जेस इंड्यूस्ड करने वाले हैं इस वाले आपके हेडिंग में। ठीक है, और हम देखेंगे कि कैसे होता है। इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, मान लो एक चार्ज बॉडी है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बॉडी चार्ज। अगर एक कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी को उसके सामने ले आएंगे, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड रिपेल सिमिलर चार्ज। मैं अभी आपको दिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रही है, प्रेजेंट इन द न्यूट्रल बॉडी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, वन साइड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी बिकम्स नेगेटिव while other becomes positive. This process is called electrostatic induction. चलो इसको एक बार देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। So charging a body by induction in 4 successive steps. देखो यहां पर देखो बच्चा, मैंने बताया एक चार्ज बॉडी आपने पास में लिया है, वो चार्ज बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है। ठीक है, और यहां पर एक है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर सेम। तो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के आप पास ले आओगे, तो इस न्यूट्रल बॉडी में जितने भी आपके नेगेटिव चार्जेस होंगे इस पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, खींच के चले आएंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से जम गए पूरे के पूरे, ये पॉजिटिव के साथ यहाँ पर पूरे के पूरे बच्चा जम गए, और ये पॉजिटिव वाले, ये वाले पॉजिटिव, ये इसके अंदर जो पॉजिटिव थे उसको धक्का देके यहाँ पर ले आए राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आ गए नेगेटिव चार्जेस। तो यहां पर लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर लग रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, सो चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अनचार्ज बॉडी स्टेप 1। ठीक, इनिशियली इसके पास कोई भी चार्ज नहीं था ना बेटा, न्यूट्रल है तो काहे का चार्ज रहेगा उसमें। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। अब ये वाला जो राइट साइड वाला हिस्सा है ना बेटा, राइट साइड वाला हिस्सा, यहां से ना मैंने एक वायर को कनेक्ट किया और नीचे हमने अर्थ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अर्थ से टच करा दिया, या तो अर्थ में हमने थोड़ा सा होल करके वायर को अंदर पुटअप कर दिया, ये अर्थिंग हो गई यहाँ पर, अर्थ से इसको कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, ये वाले जो पूरे पॉजिटिव चार्ज है ना वो इस वायर के थ्रू नीचे अर्थ में, ग्राउंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर केवल क्या बचेगा, इस साइड में नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो ये आपका हो गया दूसरा स्टेप, अनचार्ज बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ, ग्राउंड से हमने वायर को कनेक्ट कर दिया। तो ये वाली बॉडी क्या हो गई बेटा,
नेगेटिवली चार्ज, ये वाली बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज। पहले इसके पास कोई चार्ज नहीं था, अब इसके पास चार्ज हो गया, देखो, ठीक है। तो अनचार्ज बॉडी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अर्थ। पहले हमने यहां पर कनेक्ट किया, तीसरे स्टेप में क्या किया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो आपको ये इस तरीके का डायग्राम दिखा, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या करूंगा, ये वाली बॉडी को भी मैं हटा दूंगा। तो ये वाली बॉडी में जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं अपने आप को क्या करेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे इसके सरफेस पर। देखो यहां पर सरफेस पर पूरे के पूरे चार्जेस क्या है बेटा, एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। ये कोई एक कंडक्टर होगा बेटा, ठीक है। इसी चैप्टर में बेटा कंडक्टर्स की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ये चार्जेस अपने आप को यूनिफॉर्मली कैसे यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका भी एक रीजन है, ठीक है, इसी चैप्टर में है, तो हम लोग देखेंगे उसको। तो यूनिफॉर्मली क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो ये बॉडी है पूरी की पूरी क्या हो गई बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। तो चार्जिंग बॉडी इज रिमूव्ड हमने किया, और ये वाली बॉडी जीरो चार्ज पर थी, चौथे स्टेप पर वो क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गई। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर हुआ बच्चा बातचीत, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो यहां पर ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई, ये सब डेफिनेशंस वगैरह आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गोल्डन की पॉइंट्स। गोल्डन की पॉइंट्स एज सच कुछ होते नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा इसको देख लो, मैं आपको बता देता हूं। फ्लो ऑफ चार्जेस, जो चार्ज का फ्लो है बच्चा, देखो अभी हम लोग इस चैप्टर में ना कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि चार्ज के पास इतनी वेलोसिटी है या चार्ज फ्लो हो रहा है, इस चैप्टर में ये सब हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक गोल्डन की पॉइंट था, इसलिए यहाँ पर बात किया है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ डील करेंगे कि स्टैटिक चार्जेस के कारण कितनी फोर्सेस आ रही हैं, स्टैटिक चार्जेस के कारण कितनी फील्ड आ रही है, स्टैटिक चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस यहाँ पर की पॉइंट में बस नोट किया हुआ है, डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ बॉडीज, ठीक है। नो पोटेंशियल डिफरेंस नो कंडक्शन, नो पोटेंशियल डिफरेंस नो कंडक्शन, किसी भी टाइप का कंडक्शन नहीं होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो। सो पॉजिटिव चार्जेस, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, बस आप सुन लो इसको, ठीक है। वाइल नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका एक सबसे अच्छा मैं आपको एनालॉजी दूंगा, क्लास 11th में जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, तो जो हीट होती है, हीट कैसे फ्लो करती है बेटा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर, है कि ना। गर्म पानी करो आप घर में और उसको ऐसे ही छोड़ दो रूम पर, तो थोड़ी देर बाद पानी ठंडा हो जाएगा ना बेटा। इसका मतलब क्या है, हीट कैसे फ्लो कर रही है, पानी से एनवायरनमेंट में, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। उसी तरीके से जो आपके चार्जेस होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाता है। इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, बस इसको भी दिमाग में रख लो। हाँ, और कुछ गोल्डन की पॉइंट्स यहाँ पर देखो। चार्ज डिफर्स फ्रॉम मास, बेटा चार्ज अलग होता है, मास अलग होता है, ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंस, ठीक। अब इन एसआई यूनिट्स चार्ज इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मैंने आपको बताया था चार्ज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन मास आपकी क्या है बच्चा, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लास 11th में यूनिट्स एंड डायमेंशन में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, MLT, mass, length and time. These are the three fundamental quantities in which dimensions are put into it. Yes or no? ऐसे ही डायमेंशन पुट करते हैं ना हम लोग बिग ब्रैकेट्स में। सो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट, मास को आप कंजर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, E=mc², ये फेमस, वर्ल्ड फेमस इक्वेशन आइंस्टाइन की, इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे ये क्या बोलती है, क्या काम करते हैं इसमें। तो चार्ज हमेशा कंजर्व होंगे, मास नहीं होंगे, और मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय दिस इक्वेशन, दिस इज आइंस्टाइन इक्वेशन। ओके, लेट्स गो अहेड। अब हम लोग को पढ़ना है बेटा एक सबसे बढ़िया लॉ, दैट इज कूलम्स लॉ। मैंने सबसे बढ़िया लॉ क्यों बोला इसको, क्योंकि एक काफ़ी अच्छा एक आइडिया आया था कि एक मैटर है, मान लो एक मैटर है, मान लो अंदर में मान लो यहाँ पर एटम्स हैं। अब इन एटम्स के पास क्या, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो जब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है दोनों तरफ में, और बीच में क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन है, तो अंदर में क्या होता है, देयर इज एन इंट्रैक्शन,
अंदर में काफ़ी ज़्यादा हलचल होती है किसी भी मैटर के अंदर में, तो देर इज़ अ इंट्रैक्शन बिटवीन इट। सो जब ये इंट्रैक्शन को एनालाइज किया तो एक बंदे ने, कूलम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रही है जब ये चार्जेस अपनी पोजीशन पे ही हैं, ये अपनी जगह पर ही हैं, ज़्यादा ऐसा इनका मूवमेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं आपके, फ्रीली इट कैन मूव, तो उसके कारण एक इंट्रैक्शन पैदा हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखो यहाँ पर पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस को ऐसे डिनोट करते हैं एक सर्कल से, पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस को ऐसे डिनोट करते हैं एक सर्कल से, ठीक है। हालांकि ये सर्कल नहीं है बेटा, इसको स्फीयर बोलते हैं, सॉरी इसको स्फीयर बोलते हैं, इट इज ए स्फीयर, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल होते हैं, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है ये, ठीक है। पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, is directly proportional to the product of charges, inversely proportional to the square of the distance between them, and acts along the straight line joining the two charges। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो यहां पर है आपके 2 चार्जेस, इसको मैं रब कर देता हूं, मैं यहीं बना देता हूं। देखो क्या बोल रहा है, अगर 2 चार्जेस किसी बॉडी के अंदर या स्पेस में, उनके बीच में अगर डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है बेटा, स्मॉल r, ठीक। तो ये बोल रहा है कि जो दोनों में जब इंट्रैक्शन होगा, जब दोनों में इंट्रैक्शन होगा, वो किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस मतलब क्यू का प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अच्छा प्रोपोर्शनल साइन लगा देता हूं यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस inversely proportional to the distance between both two, square of the distance between two। तो f is directly proportional to q dot q divided by r square। अगर इसको मैं q1 ले लेता हूँ, इसको q2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर q1 आ जाएगा, यहाँ पर q2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है, अब मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है, तो मैं कैसे लिख लूँगा, देखो यहाँ पर देखो f इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी को बोलते हैं बेटा कूलम्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो बेटा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। K का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये रिजल्ट आपके आ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ और देखते हैं हम लोग। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, देखो एप्सिलॉन नॉट जो वहाँ पर आया है, इसको बोलते हैं बेटा परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब ये होता क्या है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस में, देखो इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू परमिएट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी क्या होती है, कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू परमिएट, ठीक, इन वैक्यूम, परमिएट इन वैक्यूम। जैसे कि आपका रेन वाटर जो होता है, जो रेन वाटर होता है वो ग्राउंड पर जब जाता है तो ग्राउंड पे वो धीरे धीरे क्या करता है, परमिएट करता है, उसकी एबिलिटी है अच्छे से फ्लो होने की। तो यहाँ पर यही वो चीज़ शो करती है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्लियर है बच्चा, बस इसको इतना ही जानो अभी, है ना, एप्सिलॉन नॉट से बोलते हैं। अब यहाँ पर हमको एप्सिलॉन नॉट का बेटा क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है और एसआई यूनिट निकालना है। डायमेंशन और एसआई यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बच्चा, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, एसआई यूनिट निकालना है। किसका निकालना है बेटा, एप्सिलॉन नॉट का। फोर्स का तो पता ही है हम सभी लोग को, क्या होता है, न्यूटन होता है। चलो वेरी गुड।
अब एप्सिलॉन नॉट का मुझे ऐसा यूनिट निकालना है, सीख लो एक बार कैसे निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो, एफ को नीचे भेज दो, तो 1/f इंटू 4 r स्क्वायर, ऊपर में बेटा Q1 और Q2 ही रहेगा। तो देखो बेटा यहाँ पर आपका Q1 क्या होता है, कूलम, इसका यूनिट कूलम, इसका भी यूनिट कूलम, डिवाइडेड बाय फोर्स का यूनिट होता है बेटा न्यूटन, इसका हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो आपका इसका जो यूनिट आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। काफ़ी अच्छे से आपका इसका ऐसा यूनिट हमने निकाल लिया है, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू भी होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट, ये पूरे की एक वैल्यू होती है जिसको हम लोग के बोलते हैं। क्या होती है वैल्यू, 9 × 10 की पावर 9 होता है बेटा, याद रखना, ठीक है। 9 × 10 की पावर 9 होता है। तो इसका ऐसा ही यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका ऐसा यूनिट बेटा आपका आ गया, ऐसा यूनिट आपका आ गया, ठीक है। अब आपको इसके डायमेंशंस निकालने हैं। डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, चलो इधर देख लो डायमेंशंस कैसे निकालेंगे। देखो डायमेंशन निकालने के लिए हमने देख लिया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। पहले ये लिख लिया करो, ऐसा यूनिट लिख लिया करो डायमेंशन निकालने के लिए, ठीक है। कूलम क्या होता है, सभी लोग बताओ, कूलम क्या होता है, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो ये 80 अभी हमने देखे थे पिछली स्लाइड में, इसका भी क्या होता है बेटा 80, है ना। 80 दो बार, तो क्योंकि दो बार कूलम है, डिवाइडेड बाय बेटा न्यूटन। न्यूटन का क्या होता है mL/-2, इसको भी बिग ब्रैकेट में लिख लो, बिग ब्रैकेट में। और मीटर स्क्वायर का क्या होगा बच्चा, बिग ब्रैकेट में L स्क्वायर, बिग ब्रैकेट में लिख लिया L स्क्वायर। तो यहां पर आपका बेटा आ गया ये A स्क्वायर, ये T स्क्वायर, ऊपर में आ गया बेटा m-1, और ये आ गया बेटा L क्यूब, आ गया ये, और ये T ऊपर चला गया तो T का पावर 4 हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं T की पावर 4, ठीक है। ये आपका आ गया बेटा डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इस तरीके से हमको डायमेंशन भी निकालने हैं सारी चीजों के। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेटा, इसको याद रखना, ठीक है। चलो, तो हमने ये निकाल लिया, कूलम्स लॉ में ये पढ़ लिया, डायमेंशन निकाल लिया, एसआई यूनिट निकाल लिया। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब यहाँ पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। इफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, चलो देखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ तो हमने देख चुके हैं, ठीक है ओके। तो यहां पर देख लो, वेक्टर फॉर्म में देखो, अभी हमने जो फोर्स का फॉर्मूला निकाला ये वाला, ये हमने बेटा लिखा है स्केलर फॉर्म पर, ठीक है। ये स्केलर फॉर्म पे, अब इसको मेरे को वेक्टर फॉर्म पे लिखना है। वेक्टर फॉर्म पर लिखूंगा तो मैं क्या बनाना चालू कर दूंगा, देखो एफ वेक्टर, यहां पर मैं बना दूंगा एफ वेक्टर, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर आर, ये वाला आपका क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर, इस तरीके से हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। हाँ, एक दो चीज यहां पर कुछ आपको नहीं दिख रही है। F12 वेक्टर, ये क्या होता है F12 वेक्टर, देखो ये एक चार्ज है बेटा Q1, ये एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर R दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते जाओ, ये F12 क्या लिखा है और F21 क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। अब दोनों आपके पॉजिटिव हैं, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। ये Q2 इसको इधर धक्का देगा, है ना, ये Q1 इसको इधर धक्का देगा। तो यहां पर जो ये वाला Q2 जब इसको इधर धक्का देगा, उसको हम लोग ये बोल दिए F12। ये Q1 जब इसको इधर धक्का देगा Q2 को, तो इसको बोल दिए F21। ध्यान से सुनना, Q2 को धक्का दिया है तो F21, 1 को धक्का दिया है तो F12। ये याद रखना, सिंबल से है। हालांकि हमको इतना कॉम्प्लेक्स में, न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ये सिर्फ आपको बुक्स में दिया रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए ये बता रहा हूं, ठीक है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका बेटा यूनिट वेक्टर है R21, क्या वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और सिमिलरली आपका अगर फोर्स Q2 चार्ज पर अगर Q1 धक्का जब मारेगा ना, तो F21 लगेगा, तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर तो सेम रहेगा, बस ये वाला जो यूनिट वेक्टर है ना, ये R12 हो जाएगा, ये बिल्कुल याद रखना। और ये यूनिट वेक्टर है बेटा फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है।
ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिखे हैं कूलम्स लॉ को, इतना बिल्कुल भी यूज नहीं आने वाला है। ये आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है स्केलर फॉर्म में, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दैट्स ऑल बच्चा पार्टी, कंफ्यूजन की जड़ ही नहीं रहेगी। ये सब मैं जब भी आएगा वेक्टर फॉर्म में मैं आपको समझा दूंगा वहीं पर ही, ठीक है।